दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 दिसंबर 2020 सुबह के कोई 6:27 हुए हैं। दोस्तों, मैं मन ही मन रजाई के अंदर प्रार्थना कर रहा था। खड़े होने के बाद मैं तख्त की तरफ जाने लगा। फिर वही देववाणी ने मेरे रास्ता रोक लिया। सुन मंगल सुन। वह कहने लगी, अरे तू ये पहले मेरा काम कर मंगल, अरे तू ये पहले मेरा काम कर मंगल, प्रार्थना बाद में, तेरे लिए तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब तू यही लिखता और बोलता चल। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, चलो मैं प्रार्थना तख्त पर बैठकर बाद में कर लूँगा। और मैं गदगद हो गया कि देखो यह कौन है जिसको भी मेरी ज़रूरत है। और मैं अपने ऑफिस में आ गया। देखो, ये आपका ईश्वर पर विश्वास दृढ़ करने के लिए मैं कहता हूँ रोजाना कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। यह वाणी इस वक्ता मंगल की वाणी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सत्ता मेरे में घुसकर यह सब बोल और बुलवा रही है। यह मैं रोजाना क्यों कहता हूँ? यह मैं इसलिए कहता हूँ कि आप भी इस अवस्था को प्राप्त करें। यद्यपि मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमने भगवान को देखा ही नहीं, उसका पता नहीं वो है कि नहीं है। तो उनका विश्वास दृढ़ करने के लिए मैं ये डेली ही बोल देता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, ये सच में है। अब उस वाणी ने और जो मुझसे कहा वो सुनिए। देखो, आज 8 दिसंबर है, भारत बंद का दिन है। अब भारत में अच्छा ही धमाल मचेगा। अब भारत में बड़ा धमाल मचेगा। वह बहुत अच्छा, किसी के लिए बहुत खराब भी हो सकता है। यह कैसे किसी के लिए खराब होगा, किसी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इससे बहुतों के भ्रम टूट जाएंगे। चाहे लोगों को पता नहीं चले, लेकिन ये भारत एक बड़े स्वर्णिम रास्ते पर चलेगा। अब दूसरे नंबर सुनिए, जो इस वाणी को जितनी ज़्यादा सुनेगा उसके जीवन में सुख शांति संपन्नता इतनी ही ज़्यादा आती जाएगी। और उनकी वाणी भी यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा सुनी जाएगी। अब इसको आप समझ लीजिए कि अरे भाई, मान लो कोई कल को ये कहे कि मैंने ये वाणी बहुत सुनी, मेरी नहीं सुनी जा रही। यह भी हो सकता है, क्योंकि यह एक फैक्टर है कि जिस ज़्यादा इस वाणी को सुनोगे उतनी ज़्यादा आपकी वाणी सुनी जाएगी। लेकिन इस वाणी को, आपकी वाणी को सुने जाने में और भी बहुत फैक्टर्स हैं। यह इसके प्रोपोर्शनेट ये होगा कि आपकी वाणी ज़्यादा सुनी जाएगी। लेकिन दूसरे नेगेटिव फैक्टर हुए तो वह फैक्टर कम होगा। चलो, ये बाद में एक्सप्लेन करने की बात है। देखिए, और अब क्या क्या होता जाएगा। अब जन्म से उत्तमता का विचार त्याग ही दो लोगों। यह सारा कौन बोल रहा है? वो वाणी बोल रही है। वह श्रीयंत्र, वह कोई ईश्वर पुत्र, वह कोई अंतरिक्ष की शक्ति बोल रही है। उसकी वाणी को मैं तो सुना रहा हूँ। अब जन्म से उत्तमता का विचार त्याग ही दो लोगों।
और ये उत्तमता की निशानियाँ भी। भाई उसने जैसा बोला है मैं आपको बोल रहा हूँ। अब जन्म से उत्तमता का विचार त्यागी दो लोगों, और ये उत्तमता का विचार भी, निशानियाँ भी। किसी की प्रगति में कोई रोड़ा मत बनना। अब तक जो हो गया, अब परमात्मा ने यह सब मैटर अपने हाथ में ले लिया है। और आगे सुनिए उस वाणी ने क्या कहा। सारे लोग अपने धन का शुद्धिकरण कर लें। चाहे कोई मजदूर एक दिन में 100, 200 से 300 कमाता है वह भी, और चाहे बिलियनरी भी अपने धन का शुद्धिकरण कर लें। उसमें 10% हिस्सा तो और लोगों का है। 100 की जगह मान लो तुम 90 कमा कर लाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बहुत भला होगा। यह शुद्धिकरण क्यों कर लें? क्योंकि भारत में ऐसी भयानकता चली है कि किसी के पास जो धन आया वह उसका कमाया हुआ ही नहीं है, वह हथकंडों से आया हुआ है, वह लोगों का हड़प कर आया हुआ है। आज सामाजिक संरचना को देखें तो बड़े लोग, तथाकथित लोग या उच्च वर्ग के लोग हैं, वे सब धन की वजह से हैं, शिक्षा की वजह से हैं। और ये वैसे ही नहीं आया, यह एक षड्यंत्र के तहत भी आया है कि दूसरों को भूखा नंगा अपाहिज बना दो, तुम ये करो। दोस्तों थोड़े में ही समझ जाना, अपने धन का शुद्धिकरण कर लो, और इसका शुद्धिकरण इसलिए भी करो जिससे कि कल को यह नहीं हो कि ज्ञान की शुद्धिकरण हो और बहन बेटियों की शुद्धिकरण हो। देखो ये बहुत कठोर वचन उस परमात्मा ने मुझसे बुलवाए, उस वाणी ने मुझसे कहा है, लेकिन आप जान लो जिस देश में जहाँ गरीबों की, छोटी जातियों की, छोटे लोगों की, अपाहिजों की, बहन बेटियों की कितने दिन तक शुद्धिकरण होता रहा। वह शुद्धिकरण क्या था कि शादी से पहले 2-4 दिनों तक उनको उन बड़े लोगों के घरों में जाना होता था। देखो लोग इसको भूल गए, इतिहास में चाहे नहीं बताया जाता हो, लेकिन यह प्रथा थी। हम सब इसको भूलते जाते हैं, याद भी नहीं है, लेकिन समय किसी को नहीं भूलता, वह अपना प्रभाव दिखाता है। और जो जिसने कर्म कर लिया, चाहे किसी आदमी ने, किसी समाज के वर्ग के हिस्से ने, वह तो उनका पीछा करेगा। इसलिए कान खोलकर सुन लो, सारे लोगों अपने धन का शुद्धिकरण कर लो। कैसे करना है ये हम बताते जाते हैं और बताएंगे, जिससे कि बात लोगों की जान पर नहीं आए कि इसकी जान को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कि इनकी बहन बेटियों को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। दोस्तों बुरा लगता है, लेकिन भारत में अब ऐसा ही होने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने धन का शुद्धिकरण कर लो, और ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन इत्यादि जो भी हैं उनको तो करो ही। देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी वाणी को बता रहा हूँ। मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर ही रहा हूँ कि भगवान मेरी रक्षा करे, आपकी भी रक्षा होगी। सारे पॉइंट्स को, मेरे इन सारे वीडियोज को डाउनलोड कर लेना। जितना बार सुनोगे, जितना लोगों के सुनाओगे, उतना ही सबका भला होगा। संक्षेप में है। फिर उस वाणी ने कहा, अब ऐसा ही होता जाएगा, अब ऐसा ही होता जाएगा जो मेरी वाणी इन वीडियोज में आई है। उसने कहा, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड माई कोवर्कर्स। देखो इससे ये मंगल से कंफ्यूज मत करना। यह कोई भी आदमी हो सकता है जो भला है, अच्छा है, जो रिसर्चर है, जो वैज्ञानिक है, जिसमें संकल्प है, या जिसने भी उसके लायक कुछ काम किया है, उसका साम्राज्य, उसके लोगों का, उसके विचारों का साम्राज्य आ रहा है तो आ रहा है। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? आप उसमें शामिल हो सकते हैं।
अब ऐसा ही होता जाएगा। माई किंगडम इज कमिंग कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स वर्ड्स एंड माई कलीग वर्कर्स। देखो उसने आगे क्या, अभी ये लोग जल्दी इस बाबेला में भाग जाएंगे, कुछ पकड़ लिए जाएंगे, कुछ जेलों में डाल दिए जाएंगे, कुछ मर और मार दिए जाएंगे। जल्दी ऐसा होगा। और इस चैनल पर जहाँ पर ये मंगल सालों से ये बोलता आया है, ऐसा अब होगा। वह ऐसा ही नहीं बोल रहा, थोड़े बहुत हेर फेर के बाद। और उस वाणी ने क्या कहा कि इन्हें जल्दी मत मारना परमात्मा। उस वाणी ने भी परमात्मा का नाम लिया। इन लोगों को जल्दी मत मारना परमात्मा। इन लोगों ने बहुत जुल्म ढाया इस देश में। और आगे देखिए, इस वाणी का जितना जल्दी फॉलो करोगे, जितना जल्दी फॉलो करोगे उतना ही अच्छा है। उतना कर लो, उतना सबके लिए अच्छा है। फिर उस वाणी ने कहा है कि ये एक विशेष ऑफर है आप लोगों की भलाई के लिए। जितना ज़्यादा सुन लो, जितना ज़्यादा लोगों को सुनाओ घर घर, और वह काम करो जो इस वाणी में बताए गए हैं। और आगे बोला है कि किसान आंदोलन में भी ईवीएम और सीए का मुद्दे भी आने दो। ईवीएम फर्जी है कि नहीं है, सीए अच्छा है कि नहीं है, इस पर बहस चलने दो। और इस पर बहस इसी आधार पर चलने दो। लोगों का रिप्रेजेंटेशन 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप और 20% अपर ग्रुप, पढ़े लिखे लोगों के ग्रुप से डिस्कशन हो। ऐसा नहीं हो कि समाज के एक छोटे से वर्ग से सारे 90-80% लोग आ जाएं और अपना निर्णय करते रहें। ये सारे अमानवीय व्यवस्था के पोषक लोग अब भागने ही वाले हैं। इसलिए किसानों, मेरी कोई आवाज़ सुन रहा नहीं सुन रहा, लेकिन कल को ऐसा ही होगा। आगे सुनिए उसने क्या कहा। दोबारा फिर ये याद रखो, वही बात है, ध्यान रखो कि किसी के घर में व्यवस्था की वजह से गरीबों, बेसहाराओं, छोटी जातियों से हड़पा हुआ धन तो नहीं है। देखो वो धन बुरी तरह से निकल जाएगा। आगे सुनिए कि ये तनख्वाह और ये पेंशन जो 20-50 हज़ार लाखों रुपए मिलती है, यह भी इसमें भी नंबर 2 का पैसा है। यह भी गरीबों, बेसहारा, लाचार लोगों से हड़पा हुआ धन है। क्योंकि ये किसने निश्चय कर लिया कि इसको इतनी तनख्वाह मिले, इसको इतनी तनख्वाह मिले। चोर मौसेरे भाई, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट, अरे हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट और हम भी हुक्मरान, खाओ पियो मौज उड़ाओ। कोई ये नहीं जानता कि क्या कोई तनख्वाह किसी की कैसे फिक्स होनी चाहिए। एक गरीब आदमी कितना कमाता है, क्या उस देश का नागरिक नहीं है? जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट बैठे बैठे मटर गश्ती करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कमाते हैं, इसका कोई मानवीय फार्मूला निर्धारित नहीं किया गया। इसलिए दोस्तों, आज ये लोगों की तनख्वाह में और उसके पेंशन में भी एक भ्रष्टता का धन है। इसलिए सोच लो कि भला एक जिसका एवरेज आदमी इतने रुपए कमाता है, एवरेज आदमी की तनख्वाह देश के की 1-2 हज़ार रुपये पर मंथ से भी ज़्यादा नहीं हो, 2-4 हज़ार रुपये, उसमें एक आदमी 1 लाख रुपए की तनख्वाह कैसे ले सकता है? याद रखो उस उत्तराखंड ट्रेजेडी को, याद रखो उस गुजरात के भूकंप को, याद रखो इस सारी घटनाओं को। इन सब का संचालक परमात्मा ही है। वह किस रूप में क्या करेगा कोई नहीं जानता, लेकिन वह हिसाब से करता है। ज़्यादा उछल कूद मत मचाओ मेरे उत्तम समझे जाने वाले लोगों, बड़े समझे जाने वाले लोगों, धनवान लोगों। भारी पड़ जाएगा भागना। यह देश चिल्लाहटों से भर जाएगा। यह देश का उद्धार तभी होगा
तभी होगा जब कि आप इस वाणी को सुनो और सुनाओगे। ये किसी ने मुझसे कहा है भाई, अब आप जाने कितना इसको मानते हैं नहीं मानते हैं। अंत में सुनते रहिए। और ये मेरी कोई विनंती या कोई मिन्नत नहीं कि सुनते रहिए, यह सब पूरे देश की गर्ज है, आपके भलाई के लिए यह है। जल्दी ही इसको फैला दीजिए, फैलना तो यह है ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।